Hello friends, so today Meet is going to explain you the chapter Day and Night, grade 3. Come on, let's start. Our Earth so far is the only planet that has life Come on this side. it. Our Earth so far is the only planet that has life on it. हमने कल पढ़ा था कि अर्थ के पास ही लाइफ होती है. वाई मीत अर्थ के पास लाइफ होती है? क्योंकि उसके पास एयर, ऑक्सीजन, उसके पास ऑक्सीजन होता है टू सर्वाइव एंड वाटर. Water. नेक्स्ट. The surface of the Earth is covered with water and land. जिस सरफेस ऑफ द अर्थ पर हम रहते हैं वो किससे कवर्ड होती है? Water or land. Water or Land. land. The surface of the earth is covered with water and land. Land. Next. About 3/4 surface of the Earth is water and 1/4 is land. अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है वो कवर्ड है लैंड से भी और वाटर से भी. हम उसका रेशियो निकाल रहे हैं. रेशियो में अगर हम ये बोले कि अगर हम अर्थ के 4 पार्ट्स कर दें तो 1 2 3 पार्ट्स जो है वो लैंड के हैं. कितने हैं? 3/4. लैंड के हैं नहीं, 3 पार्ट्स वाटर के हैं और 1 पार्ट लैंड का है. तो 3/4 इज वाटर एंड 1/4 इज लैंड. अर्थ पे दो चीजें मिलती हैं हमें, एयर एंड लैंड एंड वाटर. अर्थ पे हमें क्या मिलता है? लैंड एंड वाटर. अब जो वाटर है वो 3 पार्ट्स, अगर टोटल अर्थ को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 1 2 3 इज वाटर. वापस मीट 1 2 3 इज Water. सो 3/4 इज वाटर. बोलो 3/4 इज वाटर. लर्न करो साथ में. 3/4 इज वाटर एंड 1/4 इज लैंड. इस चैप्टर के खत्म होने तक आपका पूरा चैप्टर अंदर से फिल इन द ब्लैंक्स के साथ लर्न हो जाएगा. 3/4 इज वाटर एंड 1/4 इज लैंड. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको किसी को भी पैसे देने होते हैं तो आप किस में डाल के देते हो? Envelope. देते हो ना, एनवेलप में. पैसे डाल के एनवेलप में देते हैं. तो उसी तरीके से हमारा अर्थ जो है वो पूरा एक एनवेलप है. एनवेलप का मतलब समझते हो? अर्थ अंदर आ गई और ऊपर पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है. जैसे आपने कभी किसी फ्रेंड को पैसे दिए होंगे या मम्मा को देखा होगा कि जब मम्मा पैसे देती है तो मम्मा पैसे कैसे देती है? एनवेलप में डाल के. तो एनवेलप के अंदर जो पैसे हैं वो हमारी अर्थ है और वो जो एनवेलप है वो हमारा एटमॉस्फेयर है. तो मैम अगर पूछेगी मीर व्हाट इज एटमॉस्फेयर तो मीर क्या बोलेगा? Our Earth is surrounded by an envelope of air is Called. atmosphere. नहीं, इस है ही नहीं. वापस. आर अर्थ इज मीर रीड प्रॉपर्ली. Our Earth is surrounded by an envelope of air called the atmosphere. एनवेलप की स्पेलिंग रीड करके एक बार बता देना बिकॉज इंपॉर्टेंट है, लिखने में नहीं आई. ENVELOPE. ओके. शेप ऑफ द अर्थ फास्ट मीट. Earlier it was thought that the Earth was flat, but now we know that the Earth is round. पहले ये माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन अब हमें पता चल गया कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ इज राउंड. नेक्स्ट. Hundreds of years ago, sailors have proved that Meet the is not Earth reading is properly round. and he's not fitting himself in the camera. So come here. People are watching. Come on. Hundreds of years ago, sailors had proved that the Earth is round in shape. Hundreds of years ago. Hundreds of years मतलब हम 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं. सेलर्स ने ये प्रूव कर दिया. सेलर्स कौन होते हैं? जो पानी में शिप्स पे होते हैं, राइट? तो सेलर्स ने ये प्रूव कर दिया दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप. They started their journey from a certain point. हाउ डिड दे प्रूव इट? तो उन्होंने अपनी जो जर्नी शुरू करी, जहाँ से उन्होंने वाटर में शुरुआत करी, वहां पर उन्होंने उसी पॉइंट पर वो घूमकर वापस आ गए. ये आपको भी बताएगा. देखो. दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम अ Certain point sailed on and reached at the same point from where they had started their journey. so they started their journey from a certain point. कुछ सर्टेन पॉइंट से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और वो चलते गए. सेल्ड ऑन एंड ऑन. तो दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट. मीन इसका मतलब क्या है? Started their journey from a certain. कि उन्होंने एक जगह से, जहाँ से मानो अगर मेरे को दिल्ली जाना है और मैं अपने घर से अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो वो घर मेरा पॉइंट हुआ. उसी तरीके से जब वो सेल करने जा रहे थे तो उन्होंने उसी सर्टेन पॉइंट पे अपनी जर्नी स्टार्ट करी और वो सेल करते रहे. सीधा नहीं गए, वो तो बस सेल ही करते रहे और फाइनली वो घूम कर, जब कोई चीज़ राउंड होगी तो घूम कर उधर तो आओगे. अगर आप कोई राउंड, आपने देखा अगर राउंड की तरफ अगर आप सर्कल में भागते हो तो आखिर में आप उसी जगह पर आ जाते हो ना. एंड देन दे रीच द सेम पॉइंट. ठीक है, आप पियो, मैं साथ में. मीत इज हैविंग हिज मिल्क एंड साथ में आई विल एक्सप्लेन.
and reach the same point, he'll sit here and reach the same point. No, it's okay, from where they had started their journey. Look here, he's not cranky, he loves drinking milk, and he will also drink milk fast. Don't waste time. This is only possible if the selected path is circular. This is only possible if the selected path is circular. मीत का मतलब इसका क्या होता है? मीत इसका मतलब क्या होता है? This is only possible if the selected path is circular. सिलेक्टेड पाथ इज सर्कुलर का मतलब है कि आप राउंड तभी, आप उसी जगह पर, उसी पॉइंट पर तभी आओगे कि आपका जो रास्ता है वो सर्कुलर है. आर्यभट्ट वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन. आर्यभट्ट वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर. वो मैथमेटिशियन भी थे. ही वॉज अ मैथ्स एक्सपर्ट. एस्ट्रोनॉमर वो होता है जो फ्यूचर बताता है. क्या होता है? जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है. हु बिलीव दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप. आर्यभट्ट का ये कहना था कि अर्थ राउंड इन शेप है. मिहित नाउ. Photographs of the earth taken by astronauts from space have also proved that the earth is round in shape. फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ. अगर मीत लाइवली बोलेगा तो बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे, उनको पढ़ने में मजा आएगा. सो मीत हैज टू बी लाइवली. फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन बाय एस्ट्रोनॉट्स. एस्ट्रोनॉट्स ने जब फोटोग्राफ्स ली उनकी अर्थ की फ्रॉम स्पेस. स्पेस में आपने पता है ना, हम फोटोग्राफ्स ले सकते हैं. कैसे फोटोग्राफ्स ले सकते हैं? सैटेलाइट्स के थ्रू. तो उन्होंने ये प्रूव करा दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप. फोटोग्राफ भी बता रही है कि अर्थ राउंड है. इन स्पाइट ऑफ दिस प्रूफ द अर्थ अपीयर्स फ्लैट टू अस. पर अर्थ तो हमें तो फ्लैट ही नजर आती है. दिस इज बिकॉज व्हेन वी सी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ. हमें अर्थ फ्लैट कब नजर आती है? जब हम सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा अर्थ का देखते हैं. क्या देखते हैं? अर्थ फ्लैट नहीं है. हमें क्यों फ्लैट दिखती है? क्योंकि हम छोटा सा हिस्सा अर्थ का जब देखते हैं तो अर्थ हमें फ्लैट नजर आती है. रीड. And this small part ऑफ है ही नहीं. एंड दिस स्मॉल पार्ट अपीयर्स फ्लैट टू अस. और ये जो छोटा सा पार्ट है ये हमें फ्लैट नजर आता है. नेक्स्ट. How can we find out whether our earth is round? अब हमें कैसे पता चलेगा कि अर्थ राउंड है? The seashore was स्टैंड एट द सी शोर. What? सी शोर पर खड़े हो जाओ. सी शोर क्या होता है मीत? seashore मतलब सी के बीच. नेक्स्ट. वॉच अ सेलिंग शिप. वहां पर जो शिप सेल कर रही है उसको आराम से देखो. Observe the position of the ship as it sails in the sea. शिप की पोजीशन देखो जब वो सेल कर रही है. शिप की पोजीशन देखो जब वो सेल कर रही है. You will observe that it moves the इट नहीं है. रीड प्रॉपरली, पीपल आर लिसनिंग टू यू. You will observe that as it moves the lower portion of the ship disappears. You will observe that as it moves, the lower portion of the ship disappears. Lower portion of the ship disappears का मतलब क्या होता है? Lower portion of the ship disappears इसका मतलब क्या होता है? जो नीचे का हिस्सा है शिप का, जो नीचे का हिस्सा है शिप का, वो डिसअपियर हो जाता है. मतलब वो नजर ही नहीं आता. एंड द टॉप पार्ट डिसअपियर्स लेटर. क्या बोलना चाह रहा है? जब आप ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखोगे, एज इट मूव्स, जैसे शिप मूव करती है, पहले आपको लोअर पोर्शन नहीं नजर आएगा. क्या नहीं नजर आएगा? अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, शिप जा रही है, तो सबसे पहले आपको लोअर पोर्शन नहीं दिखेगा, ऊपर का शिप दिखेगी, ऊपर की शिप दिखेगी. सबसे पहले क्या नहीं दिखेगा आपको? लोअर पोर्शन. अगर लोअर ऊपर का पोर्शन नीचे चले जाएगा तो शिप डूब जाएगी. आपको नजर नहीं आएगा. वो ये बोल रहे हैं आपको लोअर पोर्शन ऑफ द शिप नजर नहीं आएगा. जब शिप जा रही होगी आपको पहले लोअर पोर्शन नहीं नजर आएगा, ऊपर फिर भी आएगा, और थोड़े टाइम बाद ऊपर वाला भी नजर नहीं आएगा. क्या नहीं आएगा? वेव्स के वजह से. तो आपको लोअर पोर्शन ऑफ द शिप डिसअपियर्स फर्स्ट एंड द टॉप पार्ट डिसअपियर्स लेटर. दिस हैपेंस ओनली व्हेन द अर्थ इज राउंड इन. ऐसा क्यों होता है? ये वो आपको बताना चाह रहा है. क्यों? शिप तो पूरी डिसअपियर होनी चाहिए, लोअर पोर्शन भी डिसअपियर होना चाहिए और अपर पोर्शन भी डिसअपियर होना चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ लोअर पोर्शन डिसअपियर होता हुआ नजर आता है और अपर पोर्शन नजर आता है. क्यों? क्योंकि इस वजह से होता है, बिकॉज द अर्थ इज राउंड इन शेप. इफ द अर्थ हैड बीन फ्लैट द कंप्लीट शिप वुड हैव बीन डिसअपियर्ड एट द सेम टाइम. अगर अर्थ हमारी फ्लैट होती, अगर अर्थ हमारी फ्लैट होती तो पूरी की पूरी शिप डिसअपियर हो जाती. पूरी की पूरी शिप डिसअपियर हो जाती. लेकिन मीट शिप डिसअपियर क्यों नहीं हुई?
पूरी शिप डिसअपियर क्यों नहीं हुई? क्योंकि पूरी शिप डिसअपियर क्यों नहीं हुई? क्योंकि अर्थ राउंड है। अगर अर्थ फ्लैट होती तो नहीं, पूरी हो जाती है। हाँ, लेकिन अर्थ राउंड है इसलिए पहले लोअर पोर्शन डिसअपियर हुआ और फिर अपर पोर्शन डिसअपियर हुआ। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ में ये क्या कह रहा है, अर्थ कैसे मूव करती है, पढ़ो। पर देखो पानी का कलर तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो सी में ब्लू क्यों दिखता है? वो किसी की शैडो होती है, ऊपर के शैडो की वजह से होता है, पानी वाइट ही होता है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट भी नहीं होता, सॉरी ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट, द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। नो, कॉन्स्टेंटली, अच्छे से पढ़ो, बच्चे देख रहे द हैं। अर्थ इज कॉन्स्टेंटली मूविंग बाय है ही नहीं। But The earth is constantly moving, but we do not feel it. पढ़ो। because it moves very slowly. अर्थ मूव हो रही है, लेकिन अर्थ हमें मूव होती हुई इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि अर्थ बहुत स्लोली मूव करती है। The earth shows two types of movement, rotation और revolution. रेवोल्यूशन, ये क्या रहा है, अर्थ दो टाइप के मूवमेंट्स करती है, एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सही का ध्यान रखना है, द प्रोनाउंसिएशन हैज टू बी करेक्ट। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस ऑल द टाइम। द अर्थ, आपने ये टॉप देखा है, सब इस टॉप से खेलते होंगे कि नहीं खेलते होंगे, लट्टू भी कहते हैं इसे, खेलते हो कि नहीं खेलते? जब आप इस लट्टू को घुमाते हो, इस टॉप को घुमाते हो, तो ये यूं 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 घूमता रहता है। तो ये नीचे का जो ये नीचे का जो लट्टू का ये जो पॉइंट होता है, शार्प पॉइंट, इसी के ऊपर घूमता रहता है। ऐसे अर्थ भी इसी एक एक्सिस के ऊपर घूमती रहती है। इस लट्टू में वो जो आपको नीचे से शार्प पॉइंट नजर आता है, इस वो लट्टू घूमता रहता है। अर्थ भी उसी तरीके से इस पर घूमती है, इसे हम एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस ऑल द टाइम। अर्थ किस पर मूव करती है मीन? एक्सिस पे। एक्सिस। अब ये एक्सिस है क्या, क्या होता है एक्सिस? मैम पूछेगी व्हाट इज एक्सिस, क्या बोलोगे मीन? Axis is an imaginary line passing through the center of the earth. एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन का मतलब ये होता है कि एक्सिस एक ऐसी लाइन है, इमेजिन मतलब हम अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, ठीक है, असली में ऐसी कोई लाइन नहीं है, लेकिन हम सब इमेजिन कर रहे हैं। तो एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? सेंटर ऑफ द अर्थ। कहाँ से पास हो रही है? Center of the earth. सेंटर ऑफ द अर्थ। एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? Center of मीन the earth एक्सिस क्या है? is an इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। मीन आपको 3 टाइम्स रीड करके अच्छे से दिखाएगा। Axis is an imaginary line passing through the center of the earth. वेरी गुड। Axis is an imaginary line passing through the center of the earth. Axis is an imaginary line passing through the center of earth. अब मैम अगर एक्सिस पूछेगी तो याद आ गया, एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज स्लाइटली टिल्टेड, हल्का सा सीधा नहीं है, टेढ़ा है। टिल्टेड का मतलब क्या होता है? मैम पूछेगी एट एन एंगल, कितने एंगल पर वो टिल्टेड है, कितने एंगल पे वो टिल्टेड है? 23.5। किस पे वो टिल्टेड है? 23.5। कितने एंगल पे वो टिल्टेड है? कौन टिल्टेड है? यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या टिल्टेड है, क्या थोड़ा सा टेढ़ा है? एक्सिस। क्या टेढ़ा है? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो हल्की सी टेढ़ी है at 23.5 degree, at 23.5 degree. The spinning of the earth on its axis is called rotation. Very good. What is rotation? जो अर्थ अपनी ही एक्सिस पर स्पिन करती है। जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर स्पिन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? मीत पढ़ो 5 टाइम्स, और मीत बहुत अच्छे से पढ़ेगा, देखना एनर्जी के साथ। The spinning of the earth on its axis is called the rotation. Very good. The spinning of the earth on its axis is called rotation. Again. The spinning of the earth on its axis is called rotation. Again. The spinning of the earth on its axis is called rotation. Again. The spinning of the earth on its axis is called rotation. Again.
The spinning of the earth on its axis is called rotation. The earth spins from west to east. मैम पूछेगी what is the direction of the earth? earth कैसे spin करती है from west to East. east? earth कैसे spin करती है मीन? West to east. west to north, south, east and west. From west to east. Next. The rotation of the earth causes day and night. डे एंड नाइट किसके वजह से होता है? दिन और रात किसके वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन. डे और नाइट किसके वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द रोटेशन. डे और नाइट किसके वजह से होता है? It is the because of the rotation. रोटेशन के वजह से ही डे और नाइट. ये 100% फिल इन द ब्लैंक आएगा. द डैश कॉजेज डे एंड नाइट. मीत क्या लिखेगा? द डैश कॉजेज डे एंड नाइट. क्या लिखोगे? द डैश कॉजेज डे एंड नाइट. क्या लिखोगे? आप डैश तो ना लिखोगे, आप तो फिल इन द ब्लैंक भरोगे ना. द डैश कॉजेज डे एंड नाइट. तो क्या लिखोगे? रोटेशन ऑफ द अर्थ. क्या लिखोगे? The rotation of the earth. क्या लिखोगे? द रोटेशन ऑफ द अर्थ. क्या लिखोगे? Rotation. और मैम पूछेगी द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम डैश टू डैश. East and west. फ्रॉम West and वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट To east. वेस्ट To टू ईस्ट. क्या लिखोगे? west. मैम पूछेगी व्हाट इज एक्सिस. तो क्या बोलोगे? Axis is an imaginary line passing through the center of the earth. Axis is slightly tilted at an angle of 23 and a half. 23 and a. half. What causes rotation? Earth spins. Loudly mean Spinning on the earth on the spinning of the earth. क्या बोलोगे? the spinning of the earth on its axis is called the rotation. The spinning of the earth on its axis is called rotation. Earth shows two type of movements. कौन से two movements earth show करती है? Rotation, revolution. Revolution. Rotation and revolution. How are days and nights caused? How are These are- days and nights caused? Come on. The earth gets its light from the sun. अर्थ को यहाँ पर सनलाइट कौन देता है? अर्थ को सनलाइट कौन देता है? Sun. सन. फर्स्ट. The part of the earth which faces the sun gets sunlight and has day. So what part of the earth has day? The part of the earth which faces the sun. अर्थ सर्कल है. अर्थ सर्कल है तो पूरी अर्थ तो सन को. नहीं, round. हाँ राउंड ही है ना. और एग्जैक्ट सर्कल भी नहीं है. उसके शेप का नाम भी आपको लास्ट टाइम कराया था. Round. ऑब करके था. मुझे बताना इंटरनेट से ढूंढकर. Opaque object. नहीं उसका नाम अलग था. ओ से है. मुझे गूगल में नीचे लिखकर गूगल करके दिखाना. ठीक है. अब अर्थ अगर हमारी राउंड है. राइट. राउंड है. ठीक है. तो पूरी अर्थ तो सन को फेस नहीं करेगी. एक आगे का हिस्सा फेस करेगा. आपने अपनी बॉल देखो. बॉल देखी है ना. तो अगर आप आगे लाइट रखोगे तो बॉल के आगे वाले हिस्से को लाइट मिलेगी. पीछे वाली लाइट हिस्से को लाइट नहीं मिलेगी. तो जिस अर्थ के हिस्से को लाइट मिल रही है वहाँ पर डे होगा. और जिस अर्थ के हिस्से को लाइट नहीं मिल रही है वहाँ पर नाइट होगी. क्योंकि अर्थ तो बॉल के जैसे है राउंड. अर्थ तो बॉल के जैसे है ना राउंड. तो अगर मैं कोई लाइट रखूंगी तो आगे का हिस्सा ही तो आएगा. पीछे के हिस्से पर लाइट ही नहीं आएगी. तो जिस हिस्से पर लाइट आएगी वहाँ पर सन होगा. जिस वहाँ पर डे होगा. और जिस हिस्से पर लाइट नहीं आएगी वहाँ पर नाइट होगी. अभी मीत इसको इंग्लिश में पढ़ के दिखाएगा. पढ़ो. The पार्ट of the earth which faces the sun gets sunlight and has day. The other part away from the sun does not get sunlight and therefore it has night. The earth moves slowly, so the part which was facing the sun also moves away. अर्थ स्लोली मूव करती है तो धीरे धीरे. द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन वो भी धीरे 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 मूव अवे हो जाता है. क्या हो जाता है? आफ्टर 12 hours द डार्क पार्ट विच हैड नाइट टर्न्स ब्राइट एंड हैज डे. अब 12 घंटे बाद क्या होता है? अब डार्क पार्ट पे सनलाइट आ गई. इन दिस वे पढ़ो. ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ बोथ द पार्ट्स गेट सनलाइट. मूवमेंट ऑफ द अर्थ में दोनों पार्ट्स को सनलाइट मिल जाती है.
पढ़ो नेक्स्ट। The sun rises in the east and sets in the west. सन कहाँ पर राइज होता है, हम बहुत टाइम से पढ़ते आए हैं, इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. सो द प्लेसेस इन द ईस्ट सी द डे फर्स्ट. ईस्ट में जो लोग रहते हैं, ईस्ट में, इंडिया में ईस्ट में या कहीं भी ईस्ट में अगर कोई लोग रहते हैं तो वहां पर डे फर्स्ट होता है. क्यों डे पहले आता है वहां पर, क्यों डे पहले आता है, सुबह पहले वहां पर ईस्ट में ही क्यों होती है, सुबह ईस्ट में ही क्यों होती है, क्योंकि वो वेस्ट में सेट होता है. तो उससे क्या मतलब है, सुबह ईस्ट में क्यों होती है, मैंने ये पूछा. ये सनराइज ही ईस्ट में होता है, सनराइज ही ईस्ट में होता तो है. जब सनराइज ईस्ट में होगा तो सन की जब रोशनी आएगी तो ईस्ट में ही तो पड़ेगी सबसे पहले, और धीरे धीरे जब अर्थ मूव होगी तो फिर नाइट हो जाएगी. इसलिए सबसे पहले सुबह ईस्ट में होती है, बहुत जल्दी हो जाती है. जो लोग ईस्ट में रहते हैं वहां पर सनलाइट बहुत जल्दी आ अपन जाती ईस्ट है, में रहते हैं. बहुत जल्दी. जयपुर कहाँ है, आप जाकर लोकेट ईस्ट करो. में. मुझे नहीं पता जयपुर कहाँ है, ईस्ट में है, आपने कभी मैप नहीं देखा, ईस्ट में तो जयपुर है ही नहीं. वेस्ट. स्टेट ऑफ जयपुर राजस्थान चेक करो इंडिया मैप पे और मुझे बताओ. साउथ नॉर्थ साउथ. अब एक मैम आपको ना सनरेज वाला एक डायग्राम है, ये वाला, ये बहुत कॉमन है जो आपकी बुक में आएगा, प्लीज इसकी प्रैक्टिस कर लेना. यहाँ पर ये दिखा रहा है कि सन की रेज जिस हिस्से पर पड़ रही है वहाँ पर डे है और पीछे वाले पे नाइट है. ये बहुत इजी है, आप इसमें आराम से स्कोर कर सकते हो. आपको यहाँ पर एक सन बनाना है और बीच में स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस करके एरो ज़रूर दिखाना, क्योंकि इस एरो से पता चल रहा है कि यहाँ पर लाइट पड़ रही है और जिस हिस्से पे पड़ रही है वहाँ पर आपको थोड़ा सा चमकाना है और जिस हिस्से पर नहीं पड़ी वहाँ पर डार्क कलर, डार्क ब्लू करके छोड़ देना है, तो इट इज़ नाइट. ओके, नाउ आपको पता है कि जापान के बारे में क्या पता है. मीत, व्हाई आर यू गोइंग आउट ऑफ द कैमरा बेटा. नेक्स्ट. Japan is called the rising land of rising sun because Japan is called the land of the rising sun. Oh my God. Japan is called the land of the rising sun because the rising sun is seen in Japan first. सबसे पहले राइजिंग सन कहाँ नजर आता है, जापान में. ओके, नेक्स्ट. A model of the earth is called globe. What is a globe? Globe is a model of the earth. Model of the earth का मतलब क्या होता है, सेम अर्थ के जैसे. आपने ग्लोब देखा है, आपके स्कूल में देखा होगा, आपने साइंस क्लास में आपने मैम ने आपको दिखाया, लैब, साइंस लैब, लैब्स में भी आपने देखा होगा कि मॉडल ऑफ द अर्थ को हम ग्लोब कहते हैं. क्या कहते हैं, आपकी फोटो भी मैम ने यहाँ पर दे रखी है, नहीं दे रखी तो गूगल पे भी आपको मिल जाएगी. इट हैज एन एक्सिस ऑन विच इट कैन मूव. अगेन देखो, ग्लोब की भी एक छोटी सी एक्सिस है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि अर्थ एक इमेजिनरी लाइन. अर्थ की एक्सिस के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि अर्थ इज अ एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन. अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ globe. Model of the earth is called a globe. Globe is same as the model of the earth. It has an axis on which it can move. It has an axis on which it can move. तो ग्लोब भी अपने एक एक्सिस पे ही मूव करता है. पढ़ो. Even countries, oceans, etc. are marked on the globe. ग्लोब में आपको क्या क्या मिलेगा बेटी, क्या क्या आपको मिल जाएगा ग्लोब पे. कंट्रीज, ओशंस आर मार्क्ड ऑन द कंट्रीज एंड ओशंस. अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग ओशंस. और ओशंस क्या होते हैं मीत, वाटर बॉडीज. ओशंस क्या होते हैं, वाटर बॉडीज. तो लार्ज वाटर बॉडीज, लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, लार्ज पीसेस ऑफ लैंड, लैंड मासेस. कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, लार्ज लैंड मासेस. कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, लार्ज लैंड मासेस. और ओशंस क्या होते हैं, लार्ज वाटर बॉडीज. ओके, टू अंडरस्टैंड द. अब मैम यहाँ पर पूछेगी व्हाट इज अ ग्लोब. मीत क्या बोलेगा, व्हाट इज अ ग्लोब. कम ऑन, ये आएगा ही आएगा. व्हाट इज अ ग्लोब. A model of the earth is called globe. मीत 5 times रिपीट करो The बच्चों. model of the earth is called globe. अ मॉडल ऑफ द अर्थ. A model of the earth is called globe. A model of the earth. is called globe. A model of the earth is called. globe. A model of the earth is called. globe. A model of the earth is called globe. Next. To understand the Formation of day and night, do this simple experiment in a dark room. आपको एक डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट करना है.
चलो करते हैं, तभी हमें पता चलेगा डे और नाइट। मैम ने क्या बोला है, पढ़ पकड़ो, बोल। Place a globe on the table. टेक अ ग्लोब एंड प्लेस इट ऑन द टेबल। आप एक ग्लोब लेकर आओ और उसे टेबल पे रख दो। Take a torch and switch in it on. टॉर्च ले लो, क्या ले लो? Torch. उस टॉर्च को ऑन कर लो। Hand. Here, H-E-R is not here, it is here. Here the torch represents the sun and Here the moon. torch, आपकी जो टॉर्च है वो सन का काम कर रही है। अब हम सन तो लेकर आ नहीं सकते, हम सन लेकर आ सकते हैं हमारी टेबल पे। अब हम एक्सपेरिमेंट करने का मन है तो हम क्या करेंगे, टॉर्च को लेंगे। किसको लेंगे? Torch. और टॉर्च क्या रिप्रेजेंट करेगा? सन। क्या करेगा? Sun. एंड द ग्लोब इज द अर्थ। ग्लोब क्या काम करेगा? अर्थ का। तो टॉर्च हमारा सन होगा और ग्लोब हमारा Earth. अर्थ होगा। टॉर्च हमारा सन होगा और ग्लोब हमारा Earth. अर्थ होगा। नेक्स्ट, The part of the globe receiving the torchlight has day. द पार्ट ऑफ द ग्लोब रिसीविंग द टॉर्च लाइट। अब आपने ये देखो, इन्होंने दिखा भी है, लाइट, टॉर्च से यहाँ पर लाइट दी है, सिर्फ इसी हिस्से पर लाइट आ रही है। तो जिस हिस्से पर लाइट आ रही है उसको तो वो तो मॉर्निंग होगी, वो तो Morning होगी. वहां पर सनलाइट होगी, और जहां पर नहीं होगी वहां पर क्या होगा? मीन Night होगा. नाइट होगी। पढ़ो, द पार्ट ऑफ द ग्लोब Globe receiving the torchlight has day. An opposite एन अपोजिट पार्ट, which does not receive the light faces the torchlight. नो, गलत। द पार्ट ऑफ द ग्लोब रिसीविंग द टॉर्च लाइट हैज डे एंड द अपोजिट पार्ट विच डज नॉट रिसीव द लाइट हैज नाइट। नाउ मूव द ग्लोब। अब हम ग्लोब को मूव कर देंगे। सो द डार्क पार्ट फेसेस द टॉर्च लाइट। अब हम जब उसको उल्टा घुमा देंगे तो अब क्या होगा? जो पहले डार्क था वहां पर लाइट आ जाएगी। सो दिस पार्ट हैज डे एंड द अदर पार्ट हैज नाइट। तो जब ये इसी तरीके से हमारा जब अर्थ धीरे धीरे 12 आवर्स में घूमता रहता है, धीरे धीरे चेंज हो जाता है, तो जहाँ पर रात होती है वहाँ सुबह हो जाती है, जहाँ पर सुबह होती है वहाँ पर रात हो जाती है। नेक्स्ट, Earth takes 24 hours to complete one rotation on its axis. Earth takes 24 hours to complete one rotation on its axis. ये पूरा रोटेशन होने में, ये पूरा डे एंड नाइट होने में कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है पूरा डे एंड नाइट होने में? मीत 24 आवर्स का ही तो डे होता है ना? 24 आवर्स का डे होता है कि नहीं होता? दोपहर को 12 बजे से नून होता है, रात को 12 बजे वापस सुबह हो जाती है, और फिर 11 दोपहर को 12 बजे दोपहर हो जाती है। आपको पता है ना, सिखाया होगा ना आपको 24 आवर्स का। तो द अर्थ टेक्स 24 आवर्स। मैम पूछेगी एक रोटेशन अर्थ कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 24 hours. 24 hours. Therefore, one day and one night together has 24 Hours. Now, what is revolution? Very easy topic, and we are almost completing the chapter. Come on. The earth moves around the sun in the fixed path. The path is called the orbit of the earth. ये हमने पहले पढ़ा था ना? The earth moves around the sun. The earth moves around the sun on a fixed path. ठीक है? This part is called orbit of the earth. Axis और orbit में क्या फर्क है मीन? Axis क्या होता है? Axis is an imaginary line Passing through the center of the earth. Axis क्या है? Axis is an imaginary line. Axis एक imaginary line है जिसके ऊपर earth rotate करती है. Axis is an imaginary line passing through the center of the earth. Axis क्या होता है मीत? बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं. An imaginary line Passing through the center of the वापस earth. पूरा बोल के दिखाओ सबको क्लियरली। वो एग्जाम में क्या लिखेंगे? एक्सिस के Axis is an imaginary line that passes through the center of the earth. Axis is an imaginary line that passes through the center of the earth. And what is orbit of the earth? Mean orbit क्या होगा? Orbit of the earth. The earth moves around the sun in a fixed path. This path is called अर्थ का जो फिक्स पाथ है ना, बस फिक्स पाथ ही याद रख लेना। अर्थ का जो फिक्स पाथ है ना, अर्थ कहाँ मूव करती है? कहीं भी चली जाती है क्या? आज मैं यहाँ जा रही हूँ, आज मैं यहाँ नहीं, वो अपने एक फिक्स पाथ पर ही मूव करती रहती है। वो अपने एक फिक्स पाथ पर ही, उस फिक्स पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में बोलेगा मीत 5 times। बोलो मीत। द अर्थ moves around the sun in a fixed path. The
path is called the orbit of the earth. वापस पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाउडली पढ़ो बेटा. The earth moves around the sun in a fixed path. The path This path is called the, orbit of the earth. वापस थर्ड टाइम. The earth moves around the sun a fixed path. The path This path is called, a orbit of the earth. वापस. The earth moves around the sun in the fixed path. This path is called the orbit of the earth. लास्ट टाइम. The earth moves around the sun in a fixed path. Loudly mean the earth moves around the sun in a fixed path. If you want to grow your channel, people have to love you. They want to see your energy. कितनी अच्छी एनर्जी है मीत में. मीत तो थकता ही नहीं है पढ़ने में. कितना अच्छा चैनल को ग्रो करेगा. सब लोगों को आपको देखकर मजा आना चाहिए. वाह, चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है. चलो. The earth moves around the sun in a fixed path. The path is called This path is called, the orbit of the earth. the earth moves around the sun in a fixed path. This fixed path is called the orbit of the earth. Next. This movement of the earth around the sun is called revolution. What is revolution? The movement of the earth around the sun. तो रोटेशन क्या था? रोटेशन क्या था? बताओ रोटेशन क्या था. आपने रोटेशन पढ़ा था. ये रहा रोटेशन. द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जब अर्थ अपनी एक्सिस पर ही घूमती है, जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, अपनी ही एक्सिस पे, अपनी वो इमेजिन लाइन पे घूमती रहती है, तब हम उसे रोटेशन कहते हैं. लेकिन जब अर्थ क्या करती है, मूव्स अराउंड द सन, तब उसे रेवोल्यूशन कहते हैं. क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन. तो जब सन मूव्स अराउंड द, व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. मैम पूछेगी रोटेशन में क्या होता है मीत? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन? रोटेशन में क्या होता है? वो टॉप पे ऐसे स्पिन करती है. द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस. द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस. द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स axis, the And spinning of the earth on its It axis. moves around its fixed path. लेकिन आप Revolution. रोटेशन की डेफिनेशन क्या लिखोगे? द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स The earth axis. moves around the sun. the on spinning its of the fixed earth path. on its axis is called rotation. The spinning of the earth on its axis is called rotation. जब वो अपनी ही एक्सिस पर घूमती है तब हम उसे रोटेशन कहते हैं. हम रेवोल्यूशन कब कहते हैं? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तब उसे हम रेवोल्यूशन. कहते हैं. जब वो अपनी एक्सिस पे घूमती है तो रोटेशन. जब अर्थ घूमती है अराउंड द सन इट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. द अर्थ टेक्स 365 days and 6 hours टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. अर्थ को पूरा सन का चक्कर मारने में कितनी देर लगती है? 365 days एंड 6 hours. अर्थ को पूरा सन का चक्कर मारने में, मीत पूरा सन का चक्कर मारने में कितनी देर लगती है? 365 और 6 घंटे. 365 वॉट? 1 year and 6 days. यस. 365 days मतलब 1 year. 365 days मतलब 1 year. and 6 hours and 6 hours. to complete one revolution. The revolution of the earth causes change in seasons. क्यों? 1/4 हो गया 24. वो सब अभी अगर नहीं leap है. नो, year आ आप जाता, आप one- एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन one पास करोगे चैनल पे. ये कह रहा है द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंज इन सीजन्स. रोटेशन की वजह से क्या चेंज होता है अमित? पढ़ा था ना, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज, रोटेशन ऑफ द अर्थ, rotation of the अर्थ कॉजेज डे night. and the revolution of the earth causes change in the seasons. आएगा. the rotation of the earth causes the rotation means the rotation of the, बताओ बच्चों को, the rotation of the earth causes rotation of the earth. जब वो अपने ही एक्सिस पे घूमती है तो डे और नाइट ही तो होता है. जब वो अपने ही एक्सिस पे घूमती है तो क्या होता है? Day and night.
और जब वो सन के इर्द गिर्द घूमती है तो पूरा साल लग जाता है उसको, तो इसलिए चेंज इन सीजन्स होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन जब वो अपने एक्सिस पर ही घूमती है तो 24 आवर्स हमने पढ़ा था ना कि 24 आवर्स उसको लगते हैं कि नहीं लगते? 12 घंटे सुबह होती है और 12 घंटे कहीं पर सनलाइट ज्यादा होती है, कहीं पर सनलाइट कम होती है, पर रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट एंड द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंज इन द सीजन्स। अब लास्ट टॉपिक हमारा था समर सॉल्स्टाइस एंड विंटर सॉल्स्टाइस। ये आपको भी मैम ने समझाया नहीं है। ये एक आपके पास एक डायग्राम है पूरा। क्या है ये डायग्राम? आपको दिख रहा है बीच में है सन, बीच में है। अब ये मीत एक्सप्लेन करेगा इस डायग्राम को। यहाँ पर ऑटम सीजन दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? ऑटम सीजन। यहाँ पर ऑटम सीजन दिखाया जा रहा है, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन और समर सीजन। क्या दिखाया जा रहा है? ऑटम सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन और समर सीजन। एक्सिस ओरिएंटेड अवे फ्रॉम द सन। विंटर्स कब आते हैं? अक्कल की बात है। विंटर ठंड कब पड़ेगी? ठंड कब पड़ेगी? विंटर कब आएंगे? द एक्सिस दूर होगा अर्थ से, अवे फ्रॉम द सन। हाँ, तभी तो वहां पर सनलाइट नहीं पड़ेगी, वहां पर सनलाइट, इसलिए वहां पर ठंड पड़ेगी। जब सन की धूप ही नहीं पड़ेगी, हीट ही नहीं आएगी तो क्या होगा? ठंडी। अभी हमारे पास जयपुर में अभी चल रहा है नवंबर, एंड ऑफ नवंबर, यहाँ पर विंटर सीजन है। क्यों? क्योंकि द एक्सिस इज ओरिएंटेड अवे फ्रॉम द सन। हमारा जो हिस्सा है वो सन से दूर है, इसलिए अब यहाँ पर सन की हीट हमें नहीं पहुंच पा रही है। एक्सिस ओरिएंटेड अवे। फिर आता है स्प्रिंग सीजन। वो प्लेजेंट होता है। प्लेजेंट होता है, थोड़ा थोड़ा सन की रोशनी पड़ती है क्योंकि धीरे धीरे वो घूम रहा है ना, थोड़े थोड़े सन की रोशनी पड़ने लग जाती है। फिर आ जाता है समर सीजन, जब पूरा हम सन को फेस करते हैं, पूरा हम सन को फेस करते हैं। फिर धीरे धीरे सन जाने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे सन, मतलब ऑटम सीजन आता है। सनलाइट होती है लेकिन थोड़ी सी कम हो जाती है। हाँ, तो समर सीजन और ऑटम सीजन में हमारा जो एक्सिस होता है वो टुवर्ड्स द सन होता है। ये मैम को बोलेगी मेंशन करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैम बोलेगी ड्रॉ द एक्सिस ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सन। तो मैम मीत कौन से सीजन आप बताओगे? एक्सिस ओरिएंट नहीं, यहाँ पर एक गलती है। ये गलती है कि एक्सिस ओरिएंटेड नीदर टुवर्ड्स द सन नॉर अवे फ्रॉम द सन, वो है ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में क्या होता है? एक्सिस ना तो पास है ना तो दूर है, वो थोड़ी सी पोजीशन पे। हाँ ना, तो ये गलती नहीं करनी है। ये गलती आपके डायग्राम में क्लियरली देखो। एक्सिस ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सन में समर है, एक्सिस ओरिएंटेड नीदर टुवर्ड्स नॉर अवे फ्रॉम द सन में ऑटम है, और एक्सिस ओरिएंटेड अवे फ्रॉम द सन में विंटर और स्प्रिंग दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? नाउ लेट अस चेक द क्वेश्चन आंसर्स। आई एम श्योर मीत विल बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ देम। मीत इतना ब्राइट स्टूडेंट है, एक ही बार पढ़ता है वो, 100 बार लिखता ही नहीं है। बचपन से वो ऐसे ही पढ़ते आ रहा है। अब वो आपको बताएगा। देखो, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड डैश। मीत रेवोल्यूशन, रोटेशन, स्पिनिंग और बोथ ए एंड बी। अपनी एक्सिस पे the movement of the earth on its axis is called rotation. The rotation of the earth, the rotation of earth, very good. जब earth अपनी axis पे ही rotate करती है तो क्या होगा? Day and night. The sun rises in the east. Very good. Earth moves around the moon, the sun, the stars or the Saturn? The sun. The sun means scores 4 out of 4 till now. Next. Which of the following statements is not correct? मैम पूछिए कौन सा गलत है? Not correct about the earth. It takes 24 hours to complete one rotation. True. It takes 365 days and 6 hours to complete one revolution. True. Its movement around the sun in a fixed orbit is called rotation. False. Wrong. False. So the movement of the earth around its फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड, क्या पढ़ा था हमने? जल्दी बताओ, कहां पर था? ढूंढो। ऑर्बिट क्या था? पढ़ा होगा तो पता होगा ऑर्बिट कहां पर था। कहां है ऑर्बिट? फास्ट ढूंढो अपनी टेक्स्ट में। नहीं मिल रहा मीत को, नहीं मिल रहा। वापस जाओ एंड
मैं तो नहीं बताऊंगी। और ये रहा, Orbit. the earth moves around the sun in a fixed path. This fixed path is called the orbit of the Sun. earth. Sun. Sun nahi, earth. The earth moves around the sun in a fixed path. Earth moves around the sun in a Fixed path. The earth moves around the sun in a fixed path. This fixed path is called orbit of the. और यहाँ पर क्या कह रहा है? The movement around the sun in a fixed orbit. इसको ये गलती है. Earth spins from west to east. True. What is this picture? एक पिक्चर दिखा रही है, तो मीत को पता है. What is this picture? What is this picture? ये किसकी पिक्चर है? ये क्या? Axis on Earth. अरे what is this picture? It is a picture of a Globe. Which toy can you compare this? ये globe किससे compare कर सकते हो? It looks like a Earth. toy. Which toy? globe किसके जैसा नजर आता है? Earth. कौन से टॉय पूछ रहा है? विच टॉय, कौन से टॉय से आप इस ग्लोब को कंपेयर करोगे? ये ग्लोब कौन से आपके टॉय के जैसे लगता है जो बच्चों के पास टॉय होते हैं? बॉल. लट्टू. लट्टू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Spinner. टॉप. क्या कहते Spinner हैं? भी कहते हैं. नहीं, स्पिनर तो वो फ्लैट होता है. वॉट डज इट शो? अर्थ, ग्लोब क्या शो करता है? इट इज द मॉडल ऑफ द अर्थ. What does its green color represent? Green color on the globe क्या represent करता है? Green color. Land. Land. Green color. Land. Yes. Okay. Read the clues. मैं fill in the blanks करेगा मीत. It provides light to the earth. Sun. The revolution of the earth causes change in this. Revolution of the earth कैसे क्या change होते हैं? Seasons. It covers 3/4 of the surface of the earth. 3/4 of the surface of the water. The sun sets in this direction. West. The earth west. The earth is of this shape. Round. True or false? Earth spins on its axis. True. The revolution of the earth causes day and night. True. False. The rotation of the earth causes day and night. The earth takes 24 hours to complete one revolution. False. 24 hours में तो एक रोटेशन होता है. 365 days and 6 hours में revolution होता है. The earth is flat in shape. False. It is round in shape. The part of the earth facing the sun has night. The part of the earth facing the sun has day. Answer these questions. What is axis? Come on. Meet, what is axis? Axis is an Imaginary line. that passes through the center of the. Earth. What is a globe? A model of the earth is called globe. What is the effect of earth's revolution? Earth के revolution से क्या फर्क पड़ता है? Come on. The earth moves. The revolution of the earth causes. Change in seasons. The revolution of the earth causes. Change in seasons. Who are astronauts? हमने कहाँ पढ़ा था? Who are astronauts? कल पढ़ा था ना? Who are astronauts? No, astronauts कौन होते हैं? आपको आता भी है? बोलो. स्टडी द. में जाके स्पेस की स्टडी करते तो स्पेस में जाकर क्यों स्टडी करेंगे? स्टडी तो नीचे ही अर्थ पे ही करेंगे ना. स्पेस पे क्यों जाएंगे? और स्पेस की स्टडी करते हैं और उस पे काम करते हैं. तो एस्ट्रोनॉट्स आर द पर्सन हु स्टडी अबाउट द स्पेस. एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं? नेक्स्ट, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द एनवेलप ऑफ. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द एनवेलप ऑफ एयर around the earth is called atmosphere. What is atmosphere? Okay, now बड़े बड़े आंसर्स आप खुद कर लेना and then we have completed the explanation. अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा तो वापस जाइए और इसको अच्छे से सुनिए. हमने शॉर्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हर चीज़ को इलाबरेट नहीं करके जल्दी से जल्दी, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है, खेलने में बिजी रहे हैं और लास्ट टाइम पर परेशान हो रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम में क्या करूँगा, तो ये वाली वीडियोस देखो और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे. ठीक है, बाय बाय. राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना लॉन्ग आंसर्स की. स्पेलिंग्स चेक कर लेना अच्छे से और मम्मा की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. अब हमने आपको चैप्टर समझा दिया है तो आराम से बैठकर बार बार रिविजन करिए, स्पेलिंग्स लर्न करिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, नहीं तो पेपर राइटिंग स्पीड की वजह से छूट जाएगा. और स्पेलिंग का ध्यान ज़रूर रखना. और अगर मीत अच्छा लगे या ना अच्छा लगे या मीत बहुत आलसी था आज,
तो अगर आपको अच्छा नहीं लगे बताना। आज हम लेट उठे थे तो हमने आज पोहे खा रहे हैं। आज हम, आप अगर पोहे खाना चाहते हो या पोहे की रेसिपी चाहते हो तो वो भी मीत आपको बताएगा, पर वो आपका दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम आपको पोहे मीत कैसे बनाता है, क्योंकि मीत बहुत अच्छा कुक है, वो अपना खुद का सब कुछ मैनेज कर सकता है, तो वो आपको ये वाली रेसिपीज़ भी बताएगा। आपको मीत अच्छा लगता है, पहले बताइए मुझे, अच्छा लगता है या नहीं? अगर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिए। ये क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, ये आपको अपनी क्रिकेट की वीडियोस दिखाएगा कि उसे क्रिकेटर बनना है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ये बहुत अच्छा बच्चा, और अब आपको ये आज ही एक और चैप्टर की वीडियो लेकर आ रहा है ब्रेकफास्ट के बाद, और मिलते हैं आपको वापस। टेक केयर, बाय बाय। बाय बोलो मीत। बाय।